1 फरवरी को पेश हो रहा है देश का आम बजट। बजट से पहले टैक्स पेयर्स के बीच में खासी चर्चा का विषय रहते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स रिबेट और टैक्स डिडक्शन। हालांकि कई लोग इन तीनों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। दरअसल सरकार इन तीनों तरीकों यानी एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट के जरिए ही इनकम टैक्स में छूट देती है। यहाँ हम आपको इन तीनों के बीच के फर्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन। इनकम टैक्स एग्जम्पशन का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस समय 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है। हालांकि यही सालाना इनकम अगर 3 लाख रुपए है तो 50,000 रुपए की आय पर टैक्स देना होगा। टैक्स एग्जम्पशन को टैक्स से पूरी तरह से राहत माना जा सकता है और इनकम के कुछ खास हिस्सों से क्लेम किया जाता है, ना कि पूरी इनकम से। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार मुख्य सैलरी के तहत होने वाली इनकम जैसे हाउस रेंट अलाउंस और पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन के तहत इनकम से कई तरह की छूट दी गई है, जो कि कुछ नियमों के तहत टैक्स फ्री है। हाउस रेंट अलाउंस, LTA आदि एग्जम्पशंस की कैटेगरी में आते हैं। टैक्स डिडक्शन। इनकम टैक्स डिडक्शन एक डिडक्शन है जिसके तहत टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट जो कि 80C में आता है और खर्च की गई धनराशि जो कि सेक्शन 80D या 80E में आते हैं, इन सेक्शन के तहत डिडक्शन को अवेल कर सकता है। ये डिडक्शन जीवन बीमा प्रीमियम, मेडिक्लेम, PPF और ट्यूशन फीस जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पर आधारित है। आसान भाषा में समझें तो जहां एग्जम्पशन का मतलब है इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना, वहीं डिडक्शन टैक्स पेयर की कुल इनकम में कमी है जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स रिबेट की। रिबेट के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 87A के तहत टैक्स फ्री इनकम की एक लिमिट तय की गई है। हालांकि इस लिमिट से ज्यादा सालाना इनकम होने पर पूरी इनकम पर टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए इस समय 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रिबेट दी जा रही है, इसलिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पर पूरी इनकम टैक्स फ्री है।